जियांग हुआई तो राजधानी का नया व्यापारी धनाढ्य है। लू कंस्ट्रक्शन ग्रुप के प्रेसिडेंट, अरबों की संपत्ति, सुना है। वह अपनी पत्नी को बेहद प्यार करता है। वाकई में ईर्ष्या होती है। हाँ, सुना है 1 साल पहले हुआ वह इंजीनियरिंग हादसा, जबकि मिसेज जियांग मुख्य जिम्मेदार थीं। जियांग हुआई ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट पद छोड़ने की भी कीमत चुकाई। ऐसे अच्छे आदमी मुश्किल से मिलते हैं। बाहर वालों की नजर में वह पत्नी का दीवाना एक आदर्श पति है, लेकिन सिर्फ मैं जानती हूँ वह भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया है। वेन्यू। छोटी यू, मेरी प्यारी सहेली, तुम प्रेसिडेंट पत्नी बन गई। मैं तुम्हें बधाई देने आई हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक खास तोहफा तैयार किया है। सुमुशुए, जल्दबाजी मत करो, कुछ भी हो शांति से बात करते हैं। शांति से बात करते हैं। वेन्यू, तुम सिर्फ मुझसे अच्छी शादी कर ली। अगर 3 साल पहले जियांग हुआई को चुनने वाली मैं होती, मुझे 3 साल विधवा न रहना पड़ता। लू ग्रुप की प्रेसिडेंट पत्नी वह मैं होती। वेन्यू, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। आज हम साथ मरेंगे। माफ करना। प्यारी, पानी का गिलास भी नहीं संभाल सकती। तुम जानती हो ये सूट कितना महंगा है? तुम चुका पाओगी? जियांग हुआई, क्या यह वही जगह नहीं जहाँ 3 साल पहले उससे मिली थी? क्या मैं मर नहीं गई? मैं यहाँ कैसे? क्या मैं दोबारा जीवित हो गई? क्षमा करें मिस वैन, आपको ये सब देखना पड़ा। मैं जियांग हुआई हूँ, लू कंस्ट्रक्शन ग्रुप के डिजाइन विभाग का प्रमुख। अगर आप संतुष्ट हैं तो आज ही शादी कर लेते हैं। माफ करना, मैं ठीक नहीं महसूस कर रही। अरे सावधान। सर माफ कीजिए, मेरा पैर मुड़ गया। आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। सुमुशुए भी यहाँ है और सक्रियता से जियांग हुआई के पास जा रही है। क्या वह भी दोबारा जीवित हो गई? मिस वैन, क्षमा करें, आपको परेशान किया। सुमुशुए, जब तुम इस रास्ते पर चलने पर आमादा हो तो मैं जियांग हुआई को उसकी झूठी मुस्कान और हिंसा के साथ तुम्हें सौंप देती हूँ। तुम्हें वो सब झेलने दो जो मैंने पिछले जन्म में झेला। जियांग हुआई अभी लू ग्रुप का मात्र एक डिपार्टमेंट मैनेजर है, लेकिन 3 साल बाद वह पूरे शहर का नामचीन व्यापारी बन जाएगा। इस बार मैं उसे मजबूती से पकड़ कर रखूंगी। तुम वेन्यू को फिर से मौका नहीं दूंगी। मिस, क्या आपके पैर ठीक है? सर, मेरे पैर हिल नहीं पा रहे हैं। क्या आप मुझे अस्पताल छोड़ सकते हैं? वेन्यू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वह तो हमेशा से लड़कों के सामने झट से हाँ कर देती है। इस बार की डेटिंग तो वह बिल्कुल भी अहमियत नहीं देगी, है ना छोटी यू? वेन्यू, इस बार मैं तुम्हें अपनी चीजें छीनने नहीं दूंगी। मेरी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया तुमने। बिल्कुल। सुमुक्सु, उम्मीद है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। माँ, जिसका तुमने जिक्र किया था वह आया क्या? आ रहा है। छोटा लुचाची चेन का बेटा है। कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता है, कमाई ज्यादा नहीं, लेकिन सालाना 20 लाख कमा लेता है। गलती से भी पहचान में चूक मत करना। मैं समझ गई। लू सर, नमस्ते। मैं पूछता हूँ, आज मैंने यह पोशाक क्यों पहनी है?
मजदूर बनकर बाबूजी द्वारा तय की गई अरेंज मैरिज को बर्बाद करने। पता है तो फटाफट भाग जाओ। ठीक है, चलो चलते हैं। मिस वेन, हाँ, वही है लू यांजिंग, सुमुक्सु के पिछले जन्म के पति। 3 महीने बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी की जान बचाते हुए उसकी मौत हो जाएगी। इस जन्म में मैं ऐसी त्रासदी को दोहराने नहीं दूंगी। नमस्ते, मैं वेन्यू हूँ, आपकी अरेंज मैरिज की लड़की हूँ। फिलहाल होटल में वेट्रेस का काम करती हूँ। महीने के 3000 रुपए कमाती हूँ। सुना है आप कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, सालाना 20 लाख कमाते हैं। हाँ, लेकिन मेरे ये 20 लाख तो सिर्फ लोन चुकाने में ही खत्म हो जाते हैं। मेरे पास न कोई गाड़ी है, न घर, माता पिता भी किसान है। घर पर एक बीमार भाई भी है जिसका इलाज कराने के लिए पैसों की जरूरत है। आप भी जानती हैं, मेरे जैसे आदमी को कोई नहीं पूछता। अरे, यह चीज कितनी कड़वी है। 30 रुपए ले रहे हैं इसके। हम साइट वाले इसे पीना पसंद करते हैं, जबरदस्त लगता है। चखोगी? शायद औरतों को मेरे जैसे कंजूस आदमी पसंद नहीं आते। हाँ, शुक्रिया। मुझे भी यह बहुत महंगा लगता है। वह तो नाक भौ भी नहीं सिकोड़ रही। सच कहूं तो मेरे जैसे आदमी से शादी करके भविष्य में सुख नहीं मिलेगा। मैं आपका और समय नहीं बर्बाद करूंगा। अलविदा। अरे लू सर, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी नजर में आप जैसे आदमी जो पैसों का सही इस्तेमाल करके जिंदगी जीते हैं, यह तो दुनिया का दुर्लभ गुण है। और मेरा मानना है कि 2 लोग मिलकर अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। बाकी सब नहीं है। एक आदमी जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान देता है, वह कितना भी बुरा क्यों न हो, उससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। आज आपका इतना समय बर्बाद करने के लिए माफ कीजिए, मैं चलता हूँ। रुको। मिस वेन, क्या हम शादी कर लें? पत्नी, शादी की शुभकामनाएं। अब से मैं 2 गुनी मेहनत करूंगा। तुम्हें सबसे अच्छा सब कुछ दूंगा। तुम्हारे आज के फैसले को कभी धोखा नहीं दूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है, दोबारा जीवित आकर। मैं बस एक साधारण जीवन जीना चाहता हूँ, शांत और सुखद, सुरक्षित और खुश। अरे, यह मेरी प्यारी दोस्त वेन्यू नहीं तो एक छोटी सी मजदूर लड़की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी करने की? मुझे धन दौलत से कोई मतलब नहीं, बस यांजिंग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, बाकी सब मेरे लिए महत्व नहीं है। एक प्यारी सी लड़की को पा लिया है तो उसका ख्याल रखना। कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन विधवा बन जाओ और रोते हुए मेरे पास मदद मांगने आ जाओ। हमारे जियांग हुआई तो अभी सिर्फ लू कंपनी के डिजाइन विभाग के प्रमुख हैं, लेकिन मुझे विश्वास है उनकी असाधारण कार्यक्षमता के कारण वह जल्द ही लू कंपनी के सीईओ बन जाएंगे और फिर मैं सबकी नजरों वाली सीईओ पत्नी बन जाऊंगी। क्या सचमुच? तो फिर मैं देखना चाहूंगी तुम कैसे इस सीईओ पत्नी का ताज पहनोगी पिछले जन्म में। अगर मैं नहीं होती, रात भर जाकर जियांग हुआई के लिए डिजाइन बनाती, उनके लिए जुर्म और गबन की जिम्मेदारी लेती, तो वह इतनी आसानी से लू कंपनी के सीईओ की कुर्सी पर नहीं बैठ पाते। बस बंद करो, इतने सारे लोग सुन रहे हैं। बाहर फैल गया तो अच्छा नहीं होगा। तो वह मेरी कंपनी का कर्मचारी है। क्या डर गई? हाँ, हमारे जियांग हुआई तो सीधे संसाधनों के मालिक हैं। प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ोतरी तो समय की बात है, लेकिन तुम तो एक नीची जाति की छोटी सी लड़की हो। शायद लू कंपनी के दरवाजे से भी अंदर नहीं गई होगी। अच्छे संसाधन सुअर पर भी डाल दो तो वह उड़ने लगेगा। इतना घमंड मत करो। मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं,
यह एक हाई एंड रेस्तरां है, कहीं ऐसा न हो कि बिल भरने की हिम्मत न हो और हमारे सामने घुटने टेककर हमसे मदद मांगने आ जाओ। तुम्हारी चिंता बेकार है। दुनिया में सिर्फ एक ही ब्लैक कार है और उसका मालिक लू कंपनी का सीईओ है। तुम आखिर हो कौन? मैं वेन्यू का पति हूं। अब तुम दोनों यहां से जा सकते हो। मुझे और मेरी पत्नी को खाने में दखल न दो। दुनिया में सिर्फ एक ही ब्लैक कार है और उसका मालिक लू कंपनी का सीईओ है। तुम आखिर हो कौन? यह ब्लैक कार्ड वह बस एक प्यारा सा लड़का है। कैसे हो सकता है कि उसके पास प्रेसिडेंट का ब्लैक कार्ड हो? सच कहूं तो, लेकिन उस जैसे लोगों के लिए जो दिखावे के लिए एक नकली ब्लैक कार्ड लेकर आते हैं, मुझे आश्चर्य नहीं होता। सच या झूठ, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसके बजाय जो तुम्हारा नहीं है उसके पीछे भागने से बेहतर है कि ईमानदारी से जियो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से इस तरह बात करने की? मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अभी तुरंत मेरे पति से माफी मांगो। वह इस लायक नहीं है। तुम मेरे सामने मेरी पत्नी को मारा? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? ठीक हो। पति, उसने मुझे दर्द दिया, जल्दी से मेरा बदला लो। इतने सारे लोग देख रहे हैं, शोर मत करो। जियांग हुआई, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे बल्कि मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। पिछले जन्म में जियांग हुआई को सबसे अच्छा पति माना जाता था, लेकिन अब वह मेरी रक्षा नहीं कर रहा। क्या गड़बड़ है? महोदय, सार्वजनिक स्थान पर जोर से बात करने से बचे। मैनेजर, आप बिल्कुल सही समय पर आए। मेरे पति लू कंपनी के डिजाइन विभाग के जियांग प्रबंधक हैं। यह दोनों प्यारे लोग बिल नहीं भर सकते और हमें गालियां दे रहे हैं। जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। जियांग प्रबंधक, मैंने आपका ठीक से स्वागत नहीं किया, कृपया माफ करें। क्या देख रहे हो? इन दोनों को बाहर निकालो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। प्रेसिडेंट लू। वह एक मजदूर है, ज्यादा से ज्यादा प्रेसिडेंट लू का आदमी हो सकता है। वह कैसे प्रेसिडेंट लू हो सकता है? मैं वास्तव में प्रेसिडेंट लू का आदमी हूं, उनकी कृपा से। मुझे लू कंपनी के साइट पर काम मिला। ओह हाँ हाँ, मैं तुम्हें पहचानता हूं। लू कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर। लू कंपनी के प्रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर बनकर आए। अमीर लोगों को मजा आता है। मैनेजर, इन दोनों ने मेरा और मेरी पत्नी का मूड खराब कर दिया है। अगर तुमने इसे ठीक से नहीं संभाला तो आगे दुकान के व्यापार पर असर पड़ेगा। तुम कौन होते हो हमें निकालने वाले? बंद करो। तुम लोगों ने पहले ही हमारे दुकान के व्यापार को प्रभावित किया है। कृपया तुरंत बाहर जाओ। पति, जल्दी से कुछ बोलो। बंद करो। तुमने मेरा सारा मान मिट्टी में मिला दिया। जियांग हुआई। वेन्यू, तुम्हारी अभी किस्मत अच्छी चल रही है। जब मैं प्रेसिडेंट की पत्नी बनूंगी तो देखती हूं तुम कैसे घमंड करते हो। मिस्टर लू, हमारी गलती के कारण आपको परेशानी हुई। आज का आपका सारा बिल माफ है। कार्ड वापस ले लीजिए। यानचेंग, यह ब्लैक कार्ड क्या है? अरे यह कार्ड बस प्रेसिडेंट लू के कार्ड जैसा दिखता है। आदमी को बाहर थोड़ा सामान चाहिए होता है। पत्नी, मेरा मजाक मत उड़ाओ। चलो, मैं तुम्हें वह शादी का घर दिखाता हूं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। हाँ, चलो। पत्नी, यह मैंने किराए पर लिया हुआ शादी का घर है, बस थोड़ा पुराना है। बड़ा फ्लैट और गोल्डन लोकेशन पर इस सोसाइटी की कीमत 40 लाख से ज्यादा है। किराया सस्ता नहीं होगा। यह लिन सहायक, उसे मेरे लिए एक पुराना और छोटा किराए का घर ढूंढना था, लेकिन उसने यह बड़ा फ्लैट ढूंढ लिया। मैं वापस जाकर उसका बोनस काट दूंगा। यह घर उस मालिक का है जो विदेश बस गया।
उसे डर था कि घर महंगा होने की वजह से किराए पर नहीं मिलेगा, इसलिए उसने इसे 1000, 1500 में मुझे किराए पर दिया। क्या यह थोड़ा महंगा नहीं है? यह तो बहुत अच्छा है पति। तुम कितने होशियार हो। बैठो पत्नी। तुम मेरी हालत से नफरत नहीं करती हो और मुझसे शादी करने को तैयार हो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा। जब तक तुम मेरे साथ वफादार रहोगी, मुझे यह सब मायने नहीं रखता। आज रात 808 वीआईपी रूम में कुछ महत्वपूर्ण मेहमान आए हैं। उनकी अच्छी सेवा करो, तुम्हें अच्छा टिप और कमीशन मिलेगा। वेन्यू, आज रात तुम 808 वीआईपी रूम के लिए खाना परोसने की जिम्मेदारी लो। जी मैनेजर, मैं इसे अच्छे से करूंगी। जाओ, तुम तीनों भी जाओ। हेलो, हाँ सूजी, आपने जो कहा था मैंने सब कुछ कर दिया। क्वार्टरली रिपोर्ट भी ठीक से नहीं बना पाए। मैं तुम्हारे जैसे लोगों को क्यों रखता हूं? क्या मैंने नहीं कहा था कि मीटिंग के दौरान फोन साइलेंट पर रखो? किसका है? लू जी, लगता है तुम्हारा फोन है। दस मिनट का ब्रेक। क्या हुआ पत्नी? पति, आज रात दुकान पर एक बड़ा ग्राहक आया है। सिर्फ टिप ही 200 रुपए है। जैसे ही पैसा मिलेगा मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगी। ठीक है, ज्यादा मत थकना, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। वेन्यू, खड़ी मत रहो, जल्दी से ग्राहक के लिए खाना ले जाओ। ठीक है, अभी आती हूँ। अभी बात नहीं कर सकती, मुझे काम पर जाना है। चाचा चाची हमारे जियांग हुआई अभी लू ग्रुप के डिजाइन डिपार्टमेंट के हेड हैं, लेकिन 3 महीने बाद वे वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। यह माओताई उन्होंने खास आपके लिए तैयार की है। सभी लोग कृपया संकोच न करें। ये महंगी माओताई किसी को भी दे दी गई। जियांग साहब का तो बड़ा ही उदार हाथ है। तुम क्या जानो, जियांग साहब तो व्यापार जगत के प्रतिभाशाली हैं। तुम्हें जिंदगी भर की ऐशो आराम मिलेगी। मुक्सु, तुम और वेन्यू एक साथ पड़े हुए हो। देखो उसने किससे शादी की, एक मजदूर से। आगे तो उसके लिए मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। बस कुछ माओताई की बोतलें हैं। ये मेरे बड़ों के प्रति सम्मान का प्रतीक है, कृपया स्वीकार करें। नमस्ते, मैं 808 का वेटर हूँ। आपकी सेवा में खुशी होगी। सुमुक्सु, चाचा झांग, आप लोग। सुमुक्सु, मैं कह रहा था कि इतनी अच्छी बात मेरे सिर पर क्यों आई? पता चला कि तुम हो। खास तौर पर मुझे 808 कमरे की सेवा के लिए चुना, ताकि पड़ोसी मेरा मजाक उड़ाए। हाँ, 200 रुपए का टिप तुम्हें एक दिन के बर्तन धोने के बराबर है। वेन्यू, पहले तुम एक आर्किटेक्ट थी, अब तो वेटर बन गई। अरे, तुम्हारे माता पिता को तुम पर शर्म आती होगी। औरत हो तो कितना भी पढ़ लो, क्या फायदा? देखो मुक्सु को एक अच्छे पति से शादी करके कितनी खुश है। चाचा चाची, वेन्यू गरीब घर से थी, उसे अमीरों की जिंदगी का अनुभव नहीं है। वैसे तुम्हारा वो मजदूर पति कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आया? वह काम में व्यस्त है, अभी नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है, वैसे उसका आईडी नंबर क्या है? देखती हूँ कि मेरे पति उसकी मदद कर सकते हैं कि नहीं। है ना पति? मुक्सु की खातिर मैं तुम्हारी एक बार मदद कर सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हारी ईमानदारी पर निर्भर करेगा। क्या देख रही हो? खाना परोसो। मेरे पति का अपमान करोगी? मैं तुम्हें याद दिला दूंगी।
तुम्हें तो जीने का मन नहीं है। एक गिलास पानी भी नहीं पकड़ सकती। मुझे मत मारो। कितनी प्यारी है। ये सब लू साहब के विशेष आदेश पर है। आप लोग आराम से खाएं। ये लू साहब के आदेश पर है। जरूर लू साहब जियांग साहब को प्रमोट करना चाहते हैं। शादी का विशेष उपहार तैयार किया है। पिछले जन्म में जियांग वाई को लू साहब की तरफ से कोई खास ध्यान नहीं मिला था, तो इतना बड़ा उपहार क्यों देते? वेन यू देखा, लू साहब भी हमारे जियांग वाई को इतना महत्व देते हैं, तुम जैसे नीचे स्तर के लोगों को नहीं। कभी ऐसा व्यवहार नहीं मिला होगा। मेरा मूड खराब कर दिया। मैनेजर कहाँ है? तुम्हारे रेस्टोरेंट के वेटर्स ग्राहकों का इतना अपमान करते हैं। मेरा हाथ देखो। अरे वीआईपी साहब, थोड़ा शांत रहें। वेन यू ने वीआईपी को नाराज कर दिया। क्या तुम नौकरी नहीं चाहती? जल्दी माफी मांगो, नहीं तो आधी सैलरी काट लूंगा। माफ कीजिए। बस माफी मांगने से क्या होगा? घुटने टेको। सुमुजू, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो। वेन यू, क्या तुम्हें ऊंचे दर्जे की जिंदगी से ऊब गई है? अब मेरे पैरों तले कुचले जाने का एहसास बहुत बुरा लग रहा होगा। हाँ वेन यू। तुम्हारे माता पिता को पता चले तो वे क्रोध से कब्र से निकल आएंगे। इतनी पढ़ाई करके क्या फायदा? देखो मूजू को, अच्छे पति से शादी करके कितनी खुशहाल है। मूजू छोड़ो, वेन यू की भी मजबूरी है। उसे जाने दो। लेकिन सच कहूँ तो वेन यू ने अगर अच्छे घर में शादी कर ली होती तो आज यह हालत नहीं होती। इसे पी लो, शायद मैं खुश होकर तुम्हें ज्यादा टिप भी दे दूं। बस करो। चाहे तुम मुझसे कितना भी नाराज हो, लेकिन मेरी इज्जत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ओह क्या? अगर तुम नहीं पियोगी तो तुम्हारे पति को कल नौकरी से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारा पूरा परिवार बेघर हो जाएगा। वेन यू, बस पी लो। मूजू का पति लू ग्रुप का हाई लेवल मैनेजर है। तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकती। क्या तुम अब भी खुद को बड़ी मैम समझती हो? अब तो बस एक वेटर हो, इतना अकड़ क्यों रही हो? चाचा चाची, आपने मुझे बचपन से देखा है। क्या आप उसे मेरे साथ ऐसा करते देख सकते हैं? वेन यू, मेरी बात सुनकर बुरा मत मानना। जब तुम्हारे माता पिता की इज्जत थी, हमने तुम्हारी कितनी मदद की। अब तुम गरीब हो तो कम से कम विनम्र तो बनो। हाँ, क्या तुम अभी खुद को ऊंचे दर्जे की मिस वेन समझती हो? तुम तो एक वेटर का काम भी ठीक से नहीं कर पाती। कितनी शर्म की बात है। 3, 2। मैं पीती हूँ। पियो, तुम्हें इतना घमंड था ना? वेन यू, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन मेरे हाथों में फंसोगी। मैं देखना चाहता हूं आज कौन मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत करेगा। पत्नी, मैं देर से आया, तुम ठीक हो? पति, तुम कैसे आ गए? और ये कपड़े? मैं बाद में समझाता हूं। यह वेन्यू का पति है। यह तो किसी साइट के मजदूर जैसा नहीं दिखता। शायद गलती हो गई है। ये तो लू जोंग ही हो सकता है। लू यानचेंग, तुम एक छोटे से आदमी हो, तुमने मुझे लात मारी। सुनो, अगर आज तुम दोनों ने हमें माफी नहीं मांगी तो यहाँ से नहीं जा सकते। सिक्योरिटी, इन्हें रोको, आज कोई नहीं जाएगा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? आज जितने भी लोगों ने मेरी पत्नी को परेशान किया, मैं उन्हें भारी कीमत चुकाऊंगा। तुम्हें लगता है लू नाम होने से तुम लू जोंग हो?
तुम उसके आसपास भी नहीं हो। पति, चलो इसे छोड़ दें। सुमुजू का पति लू कंपनी के डिजाइन विभाग का हेड है, हम इसे नहीं हरा सकते। एक छोटा सा हेड मेरे सामने बड़बोलापन नहीं कर सकता। शायद मैं ही लू जोंग हूँ। दिखावा मत करो, लू नाम होने से तुम लू जोंग नहीं बन जाते। जियांग हुआई, मैं सही कह रहा हूँ ना? लू जोंग जैसे व्यक्ति की नकल तुम नहीं कर सकते। मैनेजर, इन्हें बाहर निकालो, आगे बढ़ो। लू जोंग, आप ठीक है? हम देर से आए। कोई देर नहीं हुई। अब हिसाब करते हैं। अभी भी नाटक कर रहे हो? मेरी जानकारी के अनुसार लू जोंग कुछ दिन पहले ही विदेश से लौटे हैं। केवल उनके पर्सनल असिस्टेंट और कुछ शेयर होल्डर्स ने उनका असली चेहरा देखा है। लेकिन फिर भी तुम जैसे छोटे आदमी की नकल नहीं की जा सकती। मैं सच कहता हूँ, लू ग्रुप के डायरेक्टर मो हमारे साथ मिल चुके हैं, तो जियांग हुआई का प्रमोशन निश्चित है। मेरी सलाह है, अगर हमसे नहीं बिगड़ना चाहते तो अभी माफी मांगो। सुमुजू, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो। मुझे नहीं पता था कि मुजू के पति के ये कनेक्शन है। लू ग्रुप के टॉप लोगों को नाराज करके वेन्यू और उसके पति शायद पूरे शहर में जगह नहीं मिलेगी। सच में? डायरेक्टर मो, मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूं मेरे सामने आने के लिए। जान, एक कर्मचारी को निकालना मेरे लिए एक कॉल का मामला है। रुको सुमुजू, तुम्हारी निशाना मैं हूँ। मेरे पति को चोट न पहुंचाओ। इस समय भी वह मेरे बारे में सोच रही है। तो क्या तुम उसकी जगह घुटने टेकोगी? नहीं। पति, तुम मेरी वजह से अपनी नौकरी नहीं खो सकते। अगर मैं घुटने टेक दूं, तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? बिल्कुल। लू साहब का अपमान करने की हिम्मत, तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। लू साहब, आपके अधीनस्थ देर से आए, कृपया मुझे दंड दे। म्यू निदेशक, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम कह रहे हो कि वह लू साहब हैं? सुमुक सुए जियांग हुआई, तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। लू साहब का भी अपमान करने की हिम्मत। सच में जीने मरने का फर्क नहीं समझते। ये कैसे संभव है? वो तो बस एक प्यारा सा है। हाँ, प्यारा सा। लू साहब तो लू समूह के मालिक हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत। पति, क्या तुम सच में लू साहब हो? पत्नी, अभी समझाने का समय नहीं है। घर पहुंचकर तुम्हें सब बताऊंगा। यह संभव नहीं। म्यू निदेशक, अभी जियांग हुआई को तुरंत निकाल दो और साथ ही उसके और सुमुक सुए के सभी कार्यों की जांच करो। मैं उन्हें कीमत चुकाने दूंगा, नहीं तो तुम परिणाम जानते हो। जी लू साहब। यह तो बस एक मजदूर था, यहाँ तक कि उसका घर भी नकली था। यह कैसे लू साहब हो सकता है? तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें हमेशा अमीर पति मिलते हैं। मेरी तरह नहीं जो हमेशा बेकार लोगों से मिलती हूँ। गुदली हुई माँ ने कहा कि चेन आंटी का बेटा अच्छा है। क्या तुम उससे मिलोगी? पिछले जन्म में अगर मुझे नहीं पता होता कि लू यांजिंग के पास एक घर है, तो मैं शादी नहीं करती। लू यांजिंग, यह संभव नहीं। तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो। आओ, इन दोनों को बाहर फेंक दो। मुझे छोड़ दो। क्या वह भी पुनर्जन्म ले चुकी है? ये संभव नहीं। मैंने पहले लू साहब की जान बचाई थी, इसलिए उन्होंने म्यू निदेशक को मेरी मदद के लिए भेजा है ना? हाँ, हाँ, सही कहा। पिछले जन्म में लू यांजिंग की मृत्यु के बाद उन्होंने कोई संपत्ति नहीं छोड़ी। वह कैसे अध्यक्ष हो सकते हैं? पति पत्नी के बीच इन बातों की जरूरत नहीं। हमारा साथ अच्छा बिताना सबसे जरूरी है। मैं बस तुम्हारी सलामती और खुशी चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं अब काम पर लगता हूँ। अरे सन साहब, आप उसे कब तक छुपाते रहेंगे? मैं उस पर विश्वास करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारी पैसे के पीछे भागने वाली लड़कियां देखी हैं। थोड़ा और इंतजार करो और मुख्तार को अपना मुंह बंद रखने को कहो। ठीक है। अशुभ,
अभी अभी आई हो और तुम्हारे पति को बेरोजगार कर दिया। हम वेन्यू से बहुत कमतर है। तुम बोलो तो सही, तब तो मुझसे ज्यादा डांट रहे थे। अब तुम गूंगे हो गए हो। गलती की है तो सहना पड़ेगा, खासकर जब तुम निर्दोष भी नहीं हो। उसे परेशान करने गए। मैंने कितनी बार मना किया, लेकिन तुमने नहीं सुना। माँ, हाथ दर्द कर रहा होगा, मैं दबा देती हूँ। अशुभ। चलो कमरे में चलते हैं। पिछले जन्म में जियांग हुआई पत्नी को लेकर बहुत मशहूर था। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है? अरे 3 महीने की परीक्षा अवधि बहुत लंबी तो नहीं? अलग अलग कमरों में सोते रहना, कहीं वह मुझे नाकाबिल न समझ ले। अगर पास नहीं हुए तो क्या दादाजी फिर से शादी के लिए दबाव डालेंगे? खांसी। अभी तक सोए नहीं? हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा हूँ। एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकता। तुम आर्किटेक्ट हो? हाँ, गॉडमदर को लंबे समय से डायलिसिस चल रहा है। वेटर की नौकरी ज्यादा आजादी देती है, लेकिन मैनेजर ने मुझे एक नई शाखा का मैनेजर बना दिया है। अब बहुत काम होगा। पत्नी, मेरी गलती है, मैं एक अनपढ़ आदमी हूं, तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर पाता। ऐसा मत कहो, तुम मुझसे ज्यादा मेहनत करते हो। पत्नी, तुम बहुत अच्छी हो। पिछले जन्म में मेरी वजह से तुम सुमोशियो के शिकार बने। इस बार यह दुर्घटना नहीं होने दूंगा। नई दुकान खुली है, सभी चीजों पर 20% छूट। अंदर आकर देखें। क्या ये कोई धोखाधड़ी की दुकान है? यहाँ कीड़े कैसे आ गए? माफ कीजिए। माफी क्या मांग रहे हो? इतना बड़ा कीड़ा दिखाई नहीं देता, सफाई इतनी खराब है, खाने का मन ही नहीं करता। जरूर सब्जियां धोई नहीं गई, बिल्कुल बेकार है। अभी 20% छूट की बात कर रहे थे, ये तो बेईमानी है। सभी शांत हो जाइए, महोदय। क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह कीड़ा खाने में ही था, या आपने बाद में डाल दिया? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप दुकान के मैनेजर होकर ग्राहक पर आरोप लगा रहे हैं। मैं आपकी शिकायत करूंगा। हमारे यहाँ हर प्रक्रिया पर सख्त नियंत्रण है और सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। ऐसी गलती हो ही नहीं सकती। झूठ बोल रहे हो। ये दुकान इतनी गंदी है, हमें पेट खराब हो जाएगा, कोई गंदी बीमारी हो जाएगी। काले दिल वाले लोगों की आदतें वंशानुगत होती हैं। वेन्यू, तुम्हारे माता पिता ने भी काले धंधे किए थे, इसलिए उनका अंत अच्छा नहीं हुआ। तुम्हें कुछ सबक नहीं मिला क्या? सुमुक्सुए, तुम हद कर रही हो। उन्होंने ईमानदारी से पैसा कमाया, किसी का बुरा नहीं किया। ईमानदारी से पैसा कमाओगे तो दिवालिया हो जाओगे। लगता है यह दुकान भी जल्द बंद होने वाली है। जल्दी से सामान समेटो और दुकान बंद करो। तुम परिवार को मत घसीटो सुमुक्सुए, यह बात तुम कभी नहीं समझोगी। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैंने तो बस सच बोला था। यह दुकान वाकई एक धोखाधड़ी की दुकान है, साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखती और तहजीब भी नहीं है। क्या सिर्फ तुम्हें ही दूसरों को बुरा भला कहने का हक है? जवाब नहीं दे सकते? मैं होती तो मैं भी मारती। लोग आए क्या? आ गए। सर, दुकान में कोई झगड़ा कर रहा है। मैं सारे सीसीटीवी फुटेज देने को तैयार हूँ। जांच में सहयोग करूंगी ताकि मेरी बेगुनाही साबित हो सके। पुलिस को बुला लिया, अब क्या करेंगे? इनकार कर दो, वे कुछ नहीं कर पाएंगे। मास्टरमाइंड का नाम बताओ, शायद सजा कम हो। कौन सा मास्टरमाइंड? तुम्हारा खाना ही गंदा था। मैंने पहले ही किसी को शक की तरीके से बाहर घूमते देख लिया था, इसलिए मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया। क्या तुम्हें यकीन है कि कोई मास्टरमाइंड नहीं है? वही है, उसी ने मुझे ऐसा करने को कहा था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं। तुमने अभी मुझे 20,000 रुपए दिए थे। मैंने तुम्हें पैसे कब दिए? कोई सबूत है तुम्हारे पास? मेरे पास सबूत है।
कौन सा सबूत? झूठ बोल रहे हो। वेन्यू, तुम अभी भी उतनी ही बेवकूफ हो। तुम्हें लगता है न्याय की बातें करोगी तो लोग सुनेंगे? लोग यकीन करेंगे? सुमुख सुए, हम पहले सबसे अच्छे दोस्त थे। हर बात शेयर करते थे, लेकिन कब से तुम इतनी अजनबी और डरावनी हो गई हो? हाँ हाँ, मुझे लगा था उस घटना के बाद तुम सबक सीखोगी, लेकिन तुम इतनी निर्दयी हो। तो अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं। तुमने चुपके से वीडियो बना लिया। मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। बाकी बातें थाने में जाकर करना। छोड़ो मुझे वेन्यू, तुम एक छोटी सी प्यारी हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। सच में मिसेस सन बहुत जबरदस्त थी। उस औरत का चेहरा फूल गया है। सोचा था वह एक कोमल फूल है जिसे सिर्फ सुरक्षा की जरूरत है, इसलिए तुम्हें चुपके से देखने को कहा। पता नहीं था कि इतनी दबंग भी हो सकती है। ओह लू जी, कहीं तुम्हें पसंद तो नहीं आ गई? क्या बकवास कर रहे हो? मैं इतनी आसानी से दिल नहीं देता। काम पर लग जाओ। अच्छा ठीक है। मिर्ची भी अच्छी लगती है। घर चलाने के लिए मैं हर जगह नौकरी के लिए भटक रहा हूं और तुम सिर्फ मेरे लिए मुसीबत खड़ी करती हो। वेन्यू, वह औरत हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी की, क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? कुछ भी हो, वो कुछ नहीं कर सकती। क्या बात कर रहे हो? तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हो? कहीं पुराने रिश्ते तो नहीं याद आ रहे? तुम पागल हो गए हो? मैंने उसे कुछ ही बार देखा है। बहरहाल तुम दोनों का साथ होना मुमकिन नहीं। तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे साथ गुजरेगी। हम पागल हो। चेयरमैन की पत्नी मैं हूँ, कोई छीन नहीं सकता। वैसे वेन हुआ वह बूढ़ी औरत। पिछले जन्म में उसे अपने दामाद से बेहद प्यार था, अगर उसे पता चले। लू याचिंग एक गरीब आदमी है और एक मजदूर भी, तो वह 3 बार गुस्से से फट जाएगी। याचिंग एक अच्छा लड़का है। वह धोखेबाज कैसे हो सकता है? फिर उसने क्यों वेन्यू को घर वालों से मिलवाया ही नहीं? सच बताओ। उसने वेन्यू से शादी सिर्फ फायदा उठाने के लिए की थी। उसे बच्चे पैदा करने के लिए बेवकूफ बनाया, पैसे कमाने के लिए बेवकूफ बनाया। तुम्हारी बचत खाली करवा ली। और भी बुरा हाल है। 3 महीने बाद लू याचिंग जरूर मर जाएगा। तब वेन्यू विधवा बन जाएगी। और तुम साल खत्म होने से पहले ही मर जाओगे। जल्दी वसीयत लिख लो। तुम सुम यूए प्यारी, तुम क्या दोनों गाल नहीं चाहिए? पिछले जन्म में तो इतनी नरम थी, अब इतनी सख्त कैसे हो गई? माँ, चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ यानचेंग नहीं मरेगा, तुम भी नहीं। मजाक कर रही हो? खुद को मसीहा समझती हो? अगर सफाई के पागल जियांग हुआई को पता चले कि उसने एक प्यारी सी लड़की से शादी की है, तुम्हें क्या लगता है उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या बकवास कर रही हो? 2 साल पहले तुमने एक बैग खरीदने के लिए किसी की मिस्ट्रेस बन गई थी। 1 साल पहले अमीर लड़के को पटाने के लिए नाइट क्लब में शरखोरी की। ऐसा कुछ नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। है या नहीं, पूछकर पता चल जाएगा। तुम्हारी पार्टी में शराब पिलाने की तस्वीरें। लियो साहब का फोन नंबर मेरे पास है। यह कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें कभी नहीं भेजा। सच में है? दिखने में तो अच्छी लग रही हो। छोटी लड़की, इतनी शरारतें करती हो। ऐसी औरत से शादी करने वाला बदकिस्मत होगा। तुम लोग क्या जानो, मैं इसे निवेश कहता हूँ। पिछले जन्म में तुमने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया। इस जन्म में मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा।
नुकसान पहुंचाना। मैंने सिर्फ लू को नुकसान पहुंचाया है। तुमने धोखा दिया। विध्वंस वाला घर मेरा है। नहीं हो सकता, चाहे वह दोबारा जन्म ले ले, वह यह नहीं जान सकती। तो तुम भी दोबारा जन्म ले चुके हो। उस जैसी धन लोलुप और अश्लील औरत, उसकी जिंदगी दुखों भरी होगी। इसीलिए उसमें संस्कार नहीं है, बुरों को भी सताती है। मैं बुरा हूँ, तुम भी नहीं जी पाओगे। मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत? पकड़ो और थाने ले चलो। लुयांजिंग, तुम भी ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं मजदूरी करता हूं, शरीर मजबूत है। वे सब दोस्त हैं, कॉफी पीने इकट्ठा हुए थे। साइट पर थे। खैर, हम वहां से गुजर रहे थे। पहले सासू मां को अस्पताल ले चलते हैं। ठीक है। थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो? सुम्यू एक्सयूई की बातें सच हैं या नहीं? उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और फिर मैंने यांचेंग से शादी पैसे के लिए नहीं की, बस लगा कि वह अच्छा इंसान है। लेकिन अरे, तुम चेन आंटी से इतने करीब हो, क्या वह स्वार्थी लगती है? नहीं लगती। तो तुम बस आराम से रहो, स्क्वायर डांस करो, बाकी चीजें मुझ पर छोड़ दो। सासू मां का इलाज मैं संभाल लूंगा। नहीं, या पति पत्नी हैं तो मना नहीं कर सकते। जब पढ़ाई करने का फैसला किया है तो नौकरी छोड़ दो। तुम पढ़ाई करो, मैं कमाऊंगा। नहीं, तुम्हारा एक बीमार भाई भी तो है, इससे तुम पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। पिछली बार बिना सोचे समझे बोली गई बात आज तक याद है। मैंने वह शादी के लिए दबाव से बचने के लिए कहा था, तुम्हें हार मानने के लिए। असल में मेरे पास सिर्फ एक माँ है और कभी कभी मिलने वाले दादा। दादा, पिछले जन्म में सुम्यू एक्सयूई ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? तुम मुझे माफ कर दोगी ना? कैसे कर सकता हूँ? तुमने ऐसा जरूर किसी वजह से किया होगा। मेरी माँ के अलावा तुम मेरी मुलाकात में आई पहली ऐसी समझदार औरत हो। मर्द का पत्नी का पालन पोषण करना स्वाभाविक है। मैं तैयार हूं, तुम बस एक मौका दो। ठीक है, लेकिन तुम जबरदस्ती नहीं करोगे। जब मेरी जरूरत हो मुझे जरूर बताना। ठीक है। रात को मैं तुम्हें अच्छे से धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद। बनी गर्ल या यूनिफॉर्म वाली लड़की, क्या यह बहुत जल्दी नहीं हो रहा? क्या यह मेरी परीक्षा लेने के लिए है? यही धन्यवाद है। क्या हुआ? कोई पसंदीदा खाना नहीं है? नहीं, तुम्हारा बनाया हुआ सब पसंद है। चापलूस। जल्दी चखो, देखो पसंद आता है या नहीं। क्या बहुत बुरा है? नहीं, यह इतना स्वादिष्ट है कि मुझे मेरे स्वर्गीय पिता की याद आ गई। माफ करना, तुम्हें फिर से दुखी कर दिया। कोई बात नहीं। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, मुझे वही पुराना स्वाद मिला। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे घर में खाना पिताजी बनाते थे। मेरे पिता मेरी मां को बहुत प्यार करते थे। वह हमेशा खुद ही सब कुछ करते थे। उनके साथ छोटे शहर में बिताया गया समय मेरी जिंदगी का सबसे खुशहाल वक्त था। छोटा शहर। मेरे जन्म के बाद मैं और मां शहर वापस आ गए, दादा के साथ रहने।
चलो अब खाना खाते हैं। मैं हमेशा से माँ पिता जैसा सच्चा प्यार चाहता था। काश तुम वही नियत व्यक्ति हो। इतना बड़ा होकर भी रजाई क्यों लात मार रहे हो? हालांकि कोई बहुत खूबसूरत नहीं, लेकिन देखने में अच्छी लगती हो। भविष्य में बच्चे जरूर सुंदर होंगे। अभी तो परीक्षण अवधि भी पूरी नहीं हुई। तुम यह सब क्यों सोच रहे हो? जियांग हुआई। मैंने गलत सुना। जियांग हुआई नहीं। मत आओ। नहीं। मेरी माँ कहाँ है? वह वार्ड में क्यों नहीं है? वह कहाँ है? शांत हो जाओ। मैंने इलाज रोकने का फॉर्म साइन कर दिया है। क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो इतनी बड़ी उम्र की है, अब तो जी भर चुकी होगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी बताओ वह कहाँ है? तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हमारे लिए पैसे बचाने से वो खुश होगी। अगर तुम उसे ढूंढना चाहते हो तो मुर्दा घर में जाओ। नहीं। क्या हुआ? रोना मत। मैंने सपना देखा। मैंने सपना देखा कि मेरी माँ चली गई। मैंने उसका आखिरी चेहरा तक नहीं देखा। चिंता मत करो। पहले थोड़ा पानी पी लो। सासू जी कल अस्पताल से छुट्टी हो जाएंगी। उन्हें कुछ नहीं होगा। थोड़ा और सो जाओ। रोना मत, सब ठीक है। मैं ही उसका पति हूं। अगर बुरा सपना आया होता तो भी जियांग हुआई का सपना क्यों आया? क्या उसे जियांग हुआई पसंद है? क्या सुमुक्सू ने छीन लिया था इसलिए उसने मुझे चुना? ऐसा नहीं हो सकता। मैं लू यांचिंग चाहे एक मजदूर ही क्यों न हो, उस लड़के से सैकड़ों गुना बेहतर हूं। आखिर यह सब क्यों हुआ? तुम पूरी रात नहीं सोए। कैसे हो सकता है? मैं बहुत अच्छी तरह सोया। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो काम पर मत जाओ। क्या मैं तुम्हारी छुट्टी करवा दूं? मेरी तबीयत खराब? बिल्कुल नहीं, मुझे देखो। अरे धीरे चलो। मैंने कहा था ना कि जबरदस्ती मत करो। मैं तुम्हारे लिए मूंग और जौ की दाल पका देती हूँ ताकि तुम्हें आराम मिले। कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं तुम्हारे सिर की मालिश कर देती हूँ। ठीक है।
थोड़ी देर में तुम आराम से सो जाना। जब खाना तैयार होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं अभी नहा कर आता हूँ, फिर सो जाऊंगा। हाँ। जब एक औरत किसी आदमी का इतना ख्याल रखती है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, वह आदमी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल। कई लाख रुपए, एक बेकार चीज से शादी कर ली। अब पूरा मोहल्ला जान चुका है, मैं कैसे जीऊंगी? तुम हर बात पर विश्वास कर लेते हो, थोड़ा दिमाग लगाया करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? क्या तुम जानते हो, मैं अपने बेटे से कहूंगी कि वह तुम्हें तलाक दे दे। यह कैसा जमाना है, तलाक देने की बात कर रही हो? उसकी हैसियत देखो, मेरे अलावा कौन उसे चाहेगा? तुम। माँ से इस तरह बात करने की इजाजत किसने दी? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। अरे अरे अरे, इस प्यारी को पहले ही सबक सिखाना चाहिए था। हर दिन बस परेशानी ही परेशानी। दूसरा विकल्प ढूंढने से पहले तलाक नहीं ले सकते, वरना दहेज बर्बाद हो जाएगा। म्यू एक्सुई को गुस्से में बर्दाश्त नहीं हुआ। असल में तुम्हें मारकर मेरा दिल दुखा। माफ कर दो ना। क्यों दुनिया का सबसे अच्छा आदमी मेरे साथ हिंसक हो गया? मैं हार नहीं मानती। हुआई भाई, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वायु, मत सोचो कि मेरे पास कोई चाल नहीं है। लुयानचिंग का एक अधूरा पहला प्यार है, उसे मनाओ काम पर आए। तुम कितनी देर तक इतराओगे? अगर तुम होते और जानते कि मैंने अपनी पहचान छुपाई है तो नाराज होते? अरे सन बीवी जी दयालु है, बुरा नहीं मानेंगी। और फिर तुमने उनके लिए पहले ही इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है, सब कुछ बता दोगे ना? सन बीवी जी। वन वायु, मैं वो। अरे तुम लोग बात करो, मैं चलता हूं। इतनी बड़ी तैयारी कर रखी है, क्या कहना चाहते हो? आज मैं बस तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूं। दरअसल मैं पहले यानचेंग। बाईजिंग। यानचेंग की पहली प्रेमिका। तुम यहां क्यों आई हो? उस दिन तुम शराब पीकर फोन पर मुझे याद कर रहे थे। सब भूल गया। 10 साल पुरानी बात है, अब क्यों याद दिला रही हो? पिछले जन्म में तुम मुझे पसंद नहीं करते थे। सुना है लुयानचेंग गुप्त धनवान है। फौरन चिपक गई, मेरी भी गलती है। उस समय यकीन था कि लुयानचेंग के पास मुआवजे का घर है। घृणा सहकर नाटक किया, बस समय बर्बाद किया। यह कौन है? यह हो। मैं यानचेंग की पहली प्रेमिका हूँ, बाईजिंग। अगर कुछ कहना है तो कहो, वरना मुझे और मेरी बीवी को खाने से मत रोको। प्यारी, तुमने कहा था कि जिंदगी भर सिर्फ मुझसे शादी करोगे। सिर्फ मुझे ही प्यारी बुलाओगे? उम्र कम थी, समझ नहीं थी। मैंने सिर्फ कहा था तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं कहा, सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। अच्छा, मैं तैयार हूँ। तुम अभी उससे तलाक लो। लुयानचेंग, यही तुम्हारा सरप्राइज था? नहीं। बिल्कुल, मैं और यानचेंग स्कूल के दिनों में हम प्यार करते थे। उसने मेरे लिए आत्महत्या तक की कोशिश की थी। तुम कर सकते हो? और यह गप भी? वह सब एक गलतफहमी थी, मैं गलती से टकरा गया था। उन्होंने इसे प्यार में पागलपन बता दिया। यानचेंग, इनकार मत करो। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मैं उस समय बच्चा था, इसलिए हाँ कर दी। सिर्फ 1 हफ्ते तक साथ रहे। बस उबाऊ होने के कारण तुमने मुझे छोड़ दिया। पत्नी, मैंने उसके साथ हाथ तक नहीं पकड़ा। और मैं बहुत पहले भूल चुका हूं। लेकिन वह शायद ऐसा नहीं सोचती। जब तुम इस मामले को सुलझा लो, तब मुझसे मिलना। When were you? यानचेंग, इतने सालों से मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, हाथ पैर मत मारो। यानचेंग, क्या तुम्हें शांति मिलेगी? सुम्यू एक्सयूई, क्या बाईजिंग का अचानक बदलाव उसकी वजह से है?
पत्नी, मेरा उससे कुछ नहीं था। लालची होना आश्चर्यजनक नहीं, डर तो इस बात का है कि कहीं किसी के हाथों खिलौना न बन जाओ और खुद को पता भी न हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। क्यों वापस चली गई? तो क्या तुम मानोगे अगर मैं खुशी खुशी रास्ता दे दूं? तुम्हें वह नहीं मिलेगा जो तुम चाहती हो। वह यह क्यों कह रही है? क्या वह मुझे किसी और के हवाले करना चाहती है? सुमियोक्सियोई ने झूठे मजदूर का नाटक किया होगा। अमीर होने का झूठ बोलकर उसे मुझे परेशान करने के लिए उकसाया होगा। उस औरत ने बहुत विश्वास के साथ कहा, लुयानचेंग जरूर अमीर है, डर कर पीछे नहीं हटना चाहिए। इस ख्याल को दिल से निकाल दो। हालांकि मैं एक मजदूर हूं, लेकिन मेरे सिद्धांत हैं, मैं तुम जैसी औरत के साथ किसी भी तरह का संबंध नहीं रखूंगा। मेरी पत्नी सिर्फ वनवायु हो सकती है और कोई नहीं। अगर शर्मिंदा नहीं होना चाहती तो जल्दी से चली जाओ। इतनी सख्त बातें कह रहा है, लगता है उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं अब मैनेजर के पास जाता हूं, किसी को भी पास न आने देना। वह बहुत गुस्से में है। कबूल करने का सवाल बाद में देखेंगे। इतनी प्यारी सजधज कराई थी, 2 बातें सुनकर ही डर गई। सिर्फ 2 महीने शादी हुई है और इतनी मार पड़ी। यही है वह खुशी जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की। मैं खुद टकराया था, YG का कोई दोष नहीं। हमारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश मत करो। पिछले जन्म में जियांग हुआई ने मेरा इस्तेमाल करके ऊंचे पद पर पहुंचा और साथ ही मुझ पर किसी और के साथ संबंध होने का शक किया। उसके तरीके मुझे अच्छी तरह पता है। क्या देख रहे हो? मैं और वाई भाई के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वह जल्द ही एक बड़ी कंपनी में शामिल हो जाएगा। तेरे उस अल्पायु पति से कहीं बेहतर है। अगर तुम अपनी जगह रहो तो सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर तुमने फिर से झगड़ा शुरू किया तो मुझे माफ नहीं करना। सुमुक्सु के स्वभाव को देखते हुए वह शायद हार नहीं मानेगी। मुझे दुखी करने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। तुम अभी तक सोए नहीं हो। तुम भी नहीं सोए हो। एक मामला सुलझाए बिना मुझे नींद नहीं आएगी। क्या तुम अभी भी बाइजिंग की बात से परेशान हो? मेरे प्रति तुम्हारे मन में शंका है। अगले 1 महीने या उससे अधिक समय तक, जब तक जरूरी न हो, तो सुमुक्सु से अकेले मत मिलना। क्या यह मुझसे प्यार करने लगी है? भले ही मैं चेयरमैन न होता, फिर भी मेरा आकर्षण लू यांगचिंग का कम नहीं होता। जियांग हुआई से 100 गुना बेहतर। चूंकि तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं नहीं मिलूंगा। क्या हम आज रात मुझे लगता है कि तुमने जो कहा था, शादी के 3 महीने का कूलिंग पीरियड सही है। हम अभी अभी मिले हैं। शादी करना वाकई जल्दबाजी होगी। मैं तो बस, अगर मैं कहूं कि गोल्ड डिगर्स को देख देख कर मुझे ट्रॉमा हो गया है तो वह नाराज हो जाएगी। हालांकि मुझे उनकी तरफ काफी आकर्षण है, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। किसी की सच्ची प्रेम की तलाश में बाधा डालना, यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। इस दौरान अगर तुम्हें कोई सच में पसंद आ जाए तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन बाइजिंग और सुमुक्सु नहीं। उनका चरित्र ही ठीक नहीं है। वेन्यू, तुम मुझे क्या समझती हो? जब चाहो बुला लो और जब चाहो धक्का दे दो। एक खिलौना समझ रखा है क्या? आज तुम्हें मुझे साफ साफ बताना होगा। लगता है वह नाराज हो गया है और साथ ही बहुत आहत भी। मेरा कोई और मतलब नहीं था। मैं सिर्फ यह सोचती हूँ कि मर्द हमेशा नई चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं। आखिरकार पिछले जन्म का जियांग हुआई जैसे ही सफल हुआ, उसने तुरंत एक प्रेमिका रख ली।
तुम्हारी नजरों में मैं और वे मर्द जो मौका देखकर बदल जाते हैं, कोई फर्क नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। साथ बुढ़ापा तक जीना मेरी ख्वाहिश है, लेकिन इस वजह से शादी को तुम्हारे लिए एक जंजीर नहीं बनने दूंगा। हमारे बंधन अभी गहरे नहीं हैं। अगर तुम्हारा मन बदल जाए, मैं सम्मान दूंगा। एक रिश्ते में शांत रहना यह साबित करता है कि प्यार कम है। मुझे यह शांति नहीं चाहिए, और नहीं मैं धोखा दूंगा जब तक हम अलग नहीं होते। मैं किसी और औरत की तरफ देखूंगा भी नहीं। लेकिन कुछ भी असंभव नहीं। मेरे पिता ने मरते दम तक सिर्फ मेरी मां से प्यार किया। मैं भी कर सकता हूं। जीवन भर सिर्फ एक से प्यार। क्या हम वाकई ऐसा कर सकते हैं? अगर एक दूसरे से प्यार है तो कुछ भी असंभव नहीं। मैं कोशिश करना चाहता हूं। तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम इतने वफादार हो। जरूर तुम्हारे माता पिता ने अच्छी मिसाल कायम की है। शुरुआत में मेरे पिता ने मेरी मां से शादी के लिए सब कुछ छोड़ दिया, शहर चले गए। फिर मेरे पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई। दादा बहुत दुखी हुए, सारी पूर्वधारणाएं छोड़ दी और मेरी मां को शहर वापस ले आए। यह कहानी जेंग दादा की कहानी से कुछ मिलती जुलती है। जेंग दादा? हाँ, एक बूढ़े आदमी जिसे मैंने एक बार बचाया था। कहने को तो मेरे माता पिता भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन अफसोस, लाइलाज बीमारी से बहुत जल्दी चल बसे। तुम्हारे पास मैं हूं। आगे मेरा परिवार भी तुम्हारा परिवार होगा। सीधे सच बोल देंगे तो ज्यादा सोचेंगे। धीरे धीरे बताना बेहतर होगा। अरे, कल मेरी मां यात्रा से वापस आ रही हैं। तुमसे मिलवाऊंगा। दिन भर आराम से बैठे रहते हो। देखकर गुस्सा आता है। पैसा कमाना मर्द का काम है। वाई को नौकरी नहीं मिल रही तो मेरी गलती है? तुम घर का काम भी नहीं करते, बच्चे भी नहीं पैदा करते, दिन भर घर पर पड़े रहते हो। तुम बेकार हो। कल से नौकरी ढूंढो वरना बाहर निकाल दिए जाओगे। अगर मैं बेकार हूँ तो तुम अपने बेटे का खून चूसने वाली बूढ़ी डायन हो। तुम औरत होकर मुझे गाली दे रही हो। हाँ, तुम ही को दे रही हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, मैं सुमुजू जियांग परिवार में आराम से रहने आई हूँ। मुझे नौकरी करने भेजोगे? बिल्कुल नहीं। तुम हुआई, मूजू, ये तुम्हारी गलती है। रो क्या रही हो? बाहर वाले सुन लेंगे, तुम्हारी 3 तलाक हो जाएगी। थोड़ा और सहन करो। जैसे ही मैं प्रेसिडेंट पत्नी बनूंगी, सबसे पहले इस बूढ़ी डायन को खत्म करूंगी और फिर जियांग हुआई की बारी होगी। विन्यू, तुम्हें लगता है शांति है तो सब ठीक है। चेन सी की इस बूढ़ी डायन से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अरे, यह कितना सुंदर है। मुझे यह और भी पसंद आ रहा है। मां, अंदर आकर बात करें। मुझे भूख लगी है। मैं तुम्हें बताती हूँ, वह बचपन में बहुत मजेदार था। कैसा लगा? जल्दी करो, इतना समय मत लो। वेन्यू, चेन सी क्यूई। यह ब्रेसलेट कियानलोंग काल की प्राचीन वस्तु है। इसे मिलने का तोहफा समझो। कियानलोंग काल? यह बहुत कीमती है। मैं इसे नहीं ले सकती। क्या नहीं कहा था कि कम दिखाओ? इतना खर्चा करना, आसानी से पकड़े जाओगे। मुझे पसंद है, तुम चुप रहो। पारिवारिक धरोहर बहू को ही मिलती है, तुम नहीं लोगी? क्या तुम मुझे सास नहीं मानती?
नहीं, मैं बस। माँ लोगों को अच्छी तरह पहचानती हैं, उन्होंने पारिवारिक धरोहर दिखाई। मतलब वह तुम्हें अच्छी बहू मानती हैं। पिछले जन्म में जेंसी क्यूई ने मुझे कभी अच्छी नजर से नहीं देखा। अब ऐसा लगता है जैसे वह बदल गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी औरत से शादी करने की? माँ, मैं और यानचेंग सच्चे प्यार में हैं। छोड़ो यह बातें, मेरा बेटा मूर्ख है, मैं नहीं हूं। तुम मेरी बहू बनने लायक हो। बहुत दूर की बात है। क्यों पिछले जन्म और इस जन्म में मुझे ही दुख झेलना पड़ता है? वह बूढ़ी डायन नहीं बदल सकती। वेन्यू, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। देखो कितने पतले हो, ज्यादा खाओ। धन्यवाद माँ। बहू आई तो बेटा भूल गया। अब ये कोई इज्जत नहीं रहेगी। तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? खुद क्यों नहीं लेते? चाहो तो मैं चबाकर थूक दूं। मैं सीधी बात करती हूँ। तुम नाराज मत होना। नहीं, आप सच्ची हैं। बेटा, तुमने अच्छा किया जो छुपकर शादी कर ली। दादाजी की बात नहीं मानी और उनकी उस जान बचाने वाली के साथ नहीं हुए। मैंने उसे देखा तक नहीं, दादाजी का विचार बिल्कुल अजीब था। वह जेंग दादाजी जैसा क्यों लग रहा है? संयोग है क्या? नमस्ते, आपका पानी। माफ कीजिए, मुझे आपके सामने नहीं आना चाहिए था। और नहीं पानी गिराना चाहिए था। कृपया मुझे मारना बंद कर दें। सुमुजू, तुम फिर क्या कर रही हो? कृपया मुझे मारना बंद कर दें। मैंने जानबूझकर नहीं किया। देखो इसका हाल। कहीं इसके साथ बदमाशी तो नहीं हो रही? लड़की शांत दिखती है लेकिन मारने में जोर लगा रही है। असर हो रहा है, लेकिन अभी काफी नहीं। भूत की तरह पीछा नहीं छोड़ता। पहले देखते हैं वह क्या करने वाली है। आंटी, आप गलत समझ रही हैं। छोटी यू हमेशा मेरे साथ अच्छी रही है। ये चोटें मैंने खुद लगाई हैं। अब तक बुली का साथ दे रहा है। साफ पता चलता है कि मार खाने से डर गया है। देखो कितना कांप रहा है, ट्रॉमा हो गया है, बेचारा। यहाँ नाटक मत करो, शर्म नहीं आती तुम्हें एक्टिंग करते हुए? मुझे तो देखने में शर्म आ रही है। छोटी यू, मैं एक्टिंग नहीं कर रही, सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हारे और लू साहब के बीच नहीं आना चाहिए था। और नहीं तुम्हारी बार गर्ल की तस्वीरें दूसरों को दिखानी चाहिए थी। लेकिन मैं सच में अनजाने में कर बैठी। छोटी यू, बहुत बेशर्म हो तुम, पति को इतना धोखा दिया। हाँ, खुद की गलती है, फिर भी दूसरों पर गुस्सा निकाल रही है। जो भी मेरी बीवी के बारे में बुरा बोलेगा, मैं उसकी खैर नहीं छोड़ूंगा। सच्चाई खुद बोलती है, इन मामूली लोगों के साथ बहस करने की जरूरत नहीं। बस करो। आखिरकार उसे गुस्सा आ गया। वेन्यू, तुम्हारी खैर नहीं। क्या वह सच कह रही है? नहीं। तुम क्या सोचते हो? माँ, मुझे वेन्यू पर भरोसा है। वह मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी लड़की है। यह डायन सबसे ज्यादा बदतमीज है। तुम पर भरोसा करूं तो पागल हो जाऊं। सुमुजू है ना? हाँ। तुमने मुझे क्यों मारा? चरित्रहीन तो वह वेन्यू है। मेरा एक ही शौक है, स्क्वायर डांस के अलावा। वो है ट्रैवलिंग और सर्फिंग। तुमने पिछले दिनों वेन्यू की मां को अस्पताल पहुंचाने वाली वीडियो। मैंने साफ देखा है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें कभी नहीं भेजा। तो असली चरित्रहीन वह खुद है। बहुत शरारत करती है। ऐसे तुम नहीं करेगी। ये झूठ है, मत मानो। अच्छा मूड। तुमने सब खराब कर दिया, मैनेजर जो। अरे लूटाइटी। तुम्हारा तो ऐसे होता है। हाँ, मूड खराब हो गया। आज उसका पहला दिन है, मैं उसे निकाल देता हूँ। गारंटी देता हूं, आगे ऐसा नहीं होगा। कोई है? ले जाओ इसे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम इस डायन का साथ कैसे दे सकते हो? किस आधार पर? ले जाओ। छोड़ो मुझे। सब लोग जारी रखें, जारी रखें। छोटी यू, तुम लोग बहुत नरम दिल हो। ऐसे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए।
उसे चुप करा देना चाहिए था। चुप करा दो। माँ का मतलब है ऐसे लोगों को देखते ही भगा दो। उसकी बात न करो, असली मुद्दे पर आते हैं। तुम लोग। वो क्या, कब मुझे एक पोता दोगे? अरे लड़की भी चलेगी, मुझे सब पसंद है। अभी नहीं। माँ, अभी बहुत समय है, अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं। अरे क्या तुम लोग जवान नहीं हो? क्या तुम्हें जल्दी नहीं होनी चाहिए? तुम जल्दी मत करो, हमें खुद पता है। जल्दी खाओ, खाओ, खाओ। ठीक है। इस इलाके के होटल बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या हम पहले यहाँ नहीं खा चुके हैं? हाँ, किसी दिन फिर से आते हैं। लुयान चेंग बेनफायो, एक न एक दिन तुम्हारी बदनामी कर दूंगी। वो कमरे का दरवाजा खराब हो गया है। इतना बुरा बहाना, क्या तुम्हारे लिए ताला खोलने वाले को बुलाओ? अरे नहीं नहीं, इतनी रात को किसी को परेशान करना ठीक नहीं है ना। तुम्हें गर्मी लग रही है? थोड़ी सी। तो मैं ड्राइंग रूम में सो जाता हूँ। नहीं, मैं अभी बंद कर देता हूँ। उठा लो, सुनो वह क्या कहना चाहती है। यान चेंग, मैं जीना नहीं चाहती। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी? बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, फिर मत फोन करो। अगर तुमने फोन काटा तो मैं 20वीं मंजिल से कूद जाऊंगी। मैं सिर्फ तुम्हें एक बार देखना चाहती हूँ। मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने क्या गलत किया? मैं शादीशुदा हूँ, हम कभी नहीं हो सकते। आज तुमसे नहीं मिली तो मैं तुम्हारे पिता के हाथ से का राज लेकर गायब हो जाऊंगी। मेरे पिता? तुम्हें क्या पता है? बोलो। जाओ, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं। मैं जल्दी वापस आऊंगा। एक घंटा हो गया, अभी तक नहीं आया। कहीं पुरानी यादें ताजा न हो गई हों। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जियांग हुआई। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। कुछ ऐसा बताओ जो मुझे न पता हो, मेरे पास समय नहीं। इतना कठोर मत बनो। यान चेंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आज रात हम सिर्फ एक दूसरे के लिए होंगे, ठीक है? अपने गंदे हाथ हटाओ। इतने सालों में तुम्हारी बुरी आदतें बिल्कुल नहीं बदली। तुम भी तो वैसे ही हो, अभी भी उतने ही असंवेदनशील। लेकिन मुझे पसंद है। बस जल्दी से मेरे पिता के बारे में कुछ बताओ, नहीं तो मैं तुरंत। जल्दी क्या है, रात अभी लंबी है। हमारे पास दिल की बात करने के लिए बहुत समय है। किसे तुमसे दिल की बात करनी है? बिल्कुल नकारा हो तुम। ठीक है, मैं बताता हूँ। सुमियो एक्सयूवी का दिया हुआ मीठा पी लो, फिर देखो तुम कैसे नहीं मानते। काम पूरा होने के बाद मैं ही सीईओ की पत्नी बनूंगी। हाँ हाँ। यह एक दो वाक्यों में समझाना मुश्किल है। एक गिलास पानी पी लो, गला तर हो जाएगा। जल्दी बताओ। उस समय तुम्हारे पिता को टक्कर मारने वाला कोई और था। हाथ पैर मत मारो, बस बताओ क्या हो रहा है। सिर चकरा रहा है, शरीर गर्म हो रहा है। यान चेंग, तुम ठीक हो? इस मामले में मैं माफी चाहता हूँ। हम लगभग पति पत्नी बन चुके थे। क्या तुम सच में इतने निर्दयी हो?
बस एक बार मिले और पति पत्नी बन गए। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? समझाने पर नहीं मानते, अब जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तुम क्या कर रहे हो? अभी हमारी हर हरकत मैंने रिकॉर्ड करवा ली है। देखते हैं तुम्हारे पति को देखकर कैसा लगेगा। जियांग वाई, तुम अभी भी वैसे ही नीच हो। उस मूर्ख मजदूर की एक बात ने मेरी नौकरी छीन ली। आखिर कौन ज्यादा नीच है? यह तुम्हारा अपना बुरा चरित्र है। दूसरों को दोष मत दो। क्या दिखावा कर रहे हो? उसके रिश्ते हमेशा के लिए नहीं चलेंगे। मैं ही असली प्रतिभाशाली हूँ। अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है तो मुझसे क्यों मदद मांग रहे हो? मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, यानचेंग तो बिल्कुल नहीं। मूर्ख औरत, जैसे ही वहां काम पूरा होगा तुम त्यागी हुई पत्नी बनकर रह जाओगी। तुम लोग कौन हो? उसे पकड़ो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अच्छा हुआ पहले से तैयारी कर ली थी। XIO वायु का क्या हाल है? मेरे आदमियों ने उसे जियांग वाई के साथ गले मिलते देखा। क्या बातचीत का क्या था? बहुत दूर थे, सुनाई नहीं दिया। तुरंत घर चलो। क्या धोखेबाजी पकड़ने जा रहे हो? धोखेबाजी किसकी? XIO वायु ऐसी नहीं है। मैं अगर घर नहीं गया तो छोटी यू चिंता करेगी। तुम साफ सफाई का ध्यान रखना। बाइजिंग को जहां तक हो सके दूर भगा दो। क्या सोच रहे हो? तुम वापस आ गए। मैं तो सोच रहा था। क्या सोच रहा था? कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। मुझे पानी नहीं पीना। मैं बस तुम्हें ऐसे ही गले लगाकर रखना चाहता हूं, शांति से। तो जितना चाहो उतना गले लगा लो। तुम्हें यह जानने की इच्छा नहीं है कि मैं बाइजिंग के घर से क्या हुआ था? अगर तुम बताना चाहो तो मैं सुन सकता हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। तुम्हें वैन यू ने बेवकूफ बनाया। कल जब तुम नहीं थे उसने मुझे बहकाने की कोशिश की। तुमने मुझे आज बुलाया सिर्फ यह बताने के लिए? कल मैं उससे तुम्हारे सामने मेरी तारीफ करने को कहना चाहता था ताकि मैं लू कंपनी में वापस आ सकूं, लेकिन उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की। जिसे शर्म नहीं आती वह दुनिया में किसी से नहीं डरता। देखो, ये उसने काटा है ताकि मैं मुंह जू से दूर हो जाऊं। हम दोनों मर्द हैं, मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा? और अगर मैं उसकी बात मान लेता तो मेरे लिए आसान होता। कोई भी मर्द धोखा खाना पसंद नहीं करता, खासकर एक अनपढ़ गंवार तो बिल्कुल नहीं। मेरी पत्नी को कचरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम इतने जिद्दी हो, तुम्हें जल्द ही पछतावा होगा। पछताने वाला तो तुम होगे। समझाने पर नहीं मानोगे तो मजबूर करना पड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो? तुम जैसे नीच इंसान से मिलते समय तैयारी न करूं तो क्या करूं? मेरी पत्नी से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारी पूरी इमारती दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। बाइजिंग विदेश चली गई। लू यानचेंग के पास कब से इतनी ताकत और संपर्क हो गए? हुआई भाई, अपशगुन, तुम ही ने मेरी ये हालत कर दी। अगर मैं अपशगुन हूं तो तुम प्यारे हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? वो मेरी पत्नी है, हम मजाक कर रहे हैं।
अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। हमें बस आने वाले डिजाइनर प्रतियोगिता पर निर्भर रहना होगा। मुझे याद आया, पिछले जन्म में जियांग हुआई ने पहला स्थान पाकर ही लू ग्रुप में महत्वपूर्ण पद पाया था। हुआई भाई, मैंने गलती कर दी। मैं फिर कभी तुमसे बहस नहीं करूंगी। यही सही बात है। प्रतियोगिता एक अच्छा मौका है, तुम जरूर जीतोगे। तब उसके साथ बुरा नहीं करना। चिंता मत करो, अगर सच में सफल हो गए मैं साथ बुरा नहीं करूंगा। हम जब मैं चेयरमैन की पत्नी बन जाऊंगी, फिर बच्चा पैदा करूंगी, तब मैं तुम्हें जहर दे दूंगी। नहीं, जमा करने का समय हो रहा है, अभी तक कोई विचार नहीं। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? हम दूध। अरे फाइनल हो गया। हम बस आखिरी सुधार करना बाकी है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रात का खाना तैयार करती हूँ। जियांग हुआई के पास मेरा डिजाइन नहीं है। इस जन्म में तुम्हारी हार तय है। पिछले जन्म में जियांग हुआई ने मेरा डिजाइन चुरा लिया था और पहला स्थान हासिल किया। बाद में मीठी बातें करके मुझे मामला छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सफलता के शिखर पर पहुंचकर असली चेहरा दिखा दिया। तुम्हारा जेंग नाम के बूढ़े से क्या रिश्ता है? कह दिया न कि हम सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? वो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है? सिर्फ दोस्त? मेरा भी ख्याल रखता है। पहले तुम ही कहते थे उससे मेलजोल बढ़ाने के लिए, अब क्या हुआ? पहले अलग बात थी, अब अलग है। मुझे अब गंभीर संदेह है। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। लाइलाज। समझाने पर नहीं मानोगे तो मजबूर करना पड़ेगा। अब से मेरी अनुमति के बिना तुम इस कमरे से बाहर कदम भी नहीं रख सकती। लिविंग रूम में बैठो, बाकी मैं संभाल लेता हूं। थोड़ा सहन करो। हो गया। माफ करना, मैं पत्नी होकर भी तुम्हें परेशान कर रही हूँ। घर का काम पत्नी का कर्तव्य नहीं है। पति होने के नाते मुझे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कभी कभी लगता है तुम्हारी सोच सामान्य ठेकेदार जैसी नहीं। मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूं, सिर्फ पहले हमारे पापा की सीख और संस्कार की वजह से हूं। कोई आश्चर्य नहीं कि सास जी का स्वभाव इतना अच्छा है। तो क्या मैं अच्छी नहीं हूं? बिल्कुल अच्छे हो पति जी, सबसे बेस्ट हो। पूरी रात मेहनत की, भूख लगी होगी। क्या खाना चाहोगे? मैं तैयार करती हूं। काश हमेशा ऐसे ही खुश रह सकें। क्या ये बहुत खास नहीं है? हालांकि समझ नहीं आया, लेकिन पहला स्थान जरूर मिलेगा। आखिरकार भविष्य में लू समूह उसी का होगा। वास्तव में बहुत खास है, जीत निश्चित है। मेरी बुद्धिमत्ता से मैं जरूर चर्चा में आ जाऊंगी। तब वो लोग जिन्होंने मुझे ठुकराया था रोते हुए मेरे पैरों पर गिरेंगे। तभी तो उनके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारूंगी। अपनी कीमत बढ़ा लो। बहुत अच्छा। वेन्यू लू यानचिंग जैसे सहारे गिर जाएंगे। फिर देखते हैं तुम कैसे घमंड करते हो।
अरे लू साहब, क्योंकि मैडम ने प्रतियोगिता में भाग लिया है, क्या अंदरूनी तौर पर तय कर दें? मुझे उन पर विश्वास है, अंदरूनी तय करने की जरूरत नहीं। ठीक है। इस डिजाइनर प्रतियोगिता का चैंपियन है। टॉप 9 तो घोषित हो चुके हैं, चैंपियन तो आप ही होंगे। विन यू। यांजिंग अभी तक क्यों नहीं आया? टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाई, जबकि वेन यू, क्या वो भी पुनर्जन्म लेकर आई है? अब चैंपियन को बुलाते हैं स्टेज पर भाषण देने के लिए। वो भी डिजाइनर निकली? मैं मानने को तैयार नहीं। जजिंग सिस्टम में खामी है। आप है, मैं एक प्रतिभागी का परिवार हूँ। ये वेन्यू तो बस एक वेट्रेस है, वो कैसे पहले स्थान पर आ सकती है? मिस वेन का कॉलेज और विशेषज्ञता सभी जांच में सही पाए गए हैं। विशेषज्ञता सही है तो क्या हुआ? वो एक नौसिखिया है। वो अनुभवी लोगों को कैसे हरा सकती है? जरूर कोई भेदभाव है। शायद उसका काम भी किसी और की चोरी है। हाँ, फिर से प्रतियोगिता होनी चाहिए। तुम कहो फिर से हो तो हो जाए। लू ग्रुप को अपना घर समझ रखा है। मुझे पता चल गया। जरूर तुम्हारा वो मजदूर पति लू साहब से जान पहचान है, पिछले दरवाजे से काम करवाया होगा। क्या मैंने सही अनुमान लगा लिया? ठीक कहा ना? एक मजदूर की पत्नी कभी स्टेज पर नहीं चढ़ सकती। अगर उसमें वाकई प्रतिभा होती तो वह एक मजदूर से शादी क्यों करती? लू साहब दयालु है, जानबूझकर ढील दे दी। मैं किससे शादी करूं यह मेरी मर्जी है, और यांचेंग इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। किसी को उसके बारे में बुरा बोलने का हक नहीं। तुम इतना बोल रहे हो बस इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारा पति जीत जाएगा। हाँ, वह जरूर जीतेगा। ठीक है, अभी सभी जज मौजूद हैं। चलो लाइव प्रतियोगिता करते हैं, वोटिंग से फैसला होगा। हो जाए। हमारे हुआई भाई बहुत होशियार हैं, तुमसे डरेंगे? तुम्हारी क्या राय है? हिम्मत है? ठीक है। हुआई भाई, जल्दी डिजाइन बनाओ। तुम क्या समझोगे? अच्छा काम धीरे धीरे ही होता है। समय पूरा। हमारे हुआई भाई से मुकाबला करने आए हो? खुद अपनी मौत बुला रहे हो। बेकार चीजों का ढेर लगा दिया है, यह तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। ये ज्यादा प्रभावशाली है। इसमें नए डिजाइन के कई तत्व शामिल हैं। नतीजे आ चुके हैं। जियांग हुआई को 0 वोट मिले, पेनफायू को 3 वोट मिले। ये क्या हुआ? आखिरकार तुम ही तो आर्किटेक्चर की दुनिया के जीनियस हो। हास्यास्पद। चोर को जीनियस कहलाने का अधिकार कहा। होस्ट, जाओ अपने लू बॉस को बुला लाओ। मुझे उनसे बात करनी है, जल्दी जाओ। ये नाटक अब खत्म होना चाहिए। तुम सही समय पर आ गए। थोड़ी देर में लू बॉस आएंगे, तब तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। तो बताओ, हमारा क्या असली चेहरा है? यांचेंग, चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। कम से कम तुम एक कॉन्ट्रैक्टर तो हो, लेकिन तुम्हारे नाम पर एक पैसा भी नहीं है। इसकी सिर्फ एक ही व्याख्या हो सकती है, तुम एक कट्टर जुआरी हो। लू बॉस ने तुम्हें पहचाना नहीं, लेकिन लू परिवार की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाओ। बकवास। तुम्हारे इन आरोपों का कोई सबूत है? मेरी संपत्ति के बारे में तो छोटी वायु को भी नहीं पता। तुम एक बाहरी व्यक्ति को क्या पता होगा? बाहरी व्यक्ति क्या हुआ? मुझे पता है, और शायद उसे भी पता हो। अगर उसे सच में पता होता तो वह एक कंगाल से शादी क्यों करती? हाँ, अगर वेनफायू को पुनर्जन्म हुआ है तो उसे लू यांचेंग की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। मैं समझता हूं। लू बॉस आखिर है कौन? हम समझ नहीं पा रहे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। वो एक मामूली मजदूर है,
वो लू बॉस कैसे हो सकता है? मजाक कर रहे हो? हमें उन्होंने खुद बुलाया है। गलती कैसे हो सकती है? सम्मानपूर्वक सबका परिचय कराता हूँ। यह मेरी पत्नी वेनवायु है, लू समूह की जनरल मैनेजर की पत्नी। तो आप लू बॉस की पत्नी है, समान है। इतनी कम उम्र में इतने शानदार डिजाइन बनाना, आप सच में अद्भुत है। मैं यह तुम्हारी मेहनत का फल है, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। लू बॉस का व्यक्तित्व अद्वितीय है। उन्हें मजदूर समझना बेवकूफी थी। इस बार उन्हें सबक मिल गया है। अगर वह सच में सीईओ है तो मेरा पिछला जन्म व्यर्थ गया। यह बिल्कुल असंभव है। लू यानचेंग, तुम क्या कर रहे हो? अभी तक शर्मिंदा नहीं हुए? लू बॉस, माफ करना, आज उसकी हालत ठीक नहीं है। आपके सामने मजाक बन गए। घर चलो। यह अच्छा जीवन तो मेरा होना चाहिए था। वेन्यू, तुम मेरा इंतजार करो। असली सीईओ होने से क्या होता है? मेरे रास्ते में आया तो 3 हो जाएगा। वह जियांग हुआई को 3 कर देगा तो ऊपर आ जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए जश्न का खाना तैयार किया है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। यांचिंग ने मुझसे कितना कुछ छुपाया है। प्यार कितना सच है, कितना झूठ। मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। पहले बाथरूम जाता हूँ। बर्बाद हो गया, गलत समय पर पकड़ा गया। मिसेज सन नाराज है। क्यों यांचिंग असली लू सीईओ है? मुझे बजाय खुशी नहीं हो रही। अगर पिछले जन्म में वह 3 होने तक नाटक कर रहा था तो इस जन्म में कितना सच्चा है। छोटी यू, मैं वास्तव में पहले ही तुम्हें सच बताना चाहता था, लेकिन बाइजिंग ने बीच में खलल डाल दिया। सब बीत चुका है, तुम्हें ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। मुझे बस कुछ बातें समझ नहीं आ रही। शांत हो जाऊंगा। मेहमानों को ज्यादा इंतजार न कराओ, चलो। स्पष्ट रूप से खुश नहीं, फिर भी मेरी भावनाओं का ख्याल रख रहा है। वेन्यू, अरे वेन्यू, तुम इतनी अच्छी हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? नमस्ते मिस वैन, कृपया साइन करें। तुम्हारे पति ने बहुत मेहनत की है, तुम्हारे लिए इतने उपहार खरीदे हैं। असली ब्रांडेड कपड़े। क्या मैं बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गई हूं? लू यानचेंग को खो दो, तुम कुछ नहीं हो। बुरा हुआ, यांचिंग को खतरा है। दूर रहो, पकड़े मत जाना, मेरे संकेत का इंतजार करो। ठीक है लू सर, सावधान रहना। समय गिनो, लोग आने वाले हैं। सही समय पर मौत के साथ ही बन जाएंगे। मैंने अकेले आने की शर्त पूरी कर दी है। कोई रहस्य है तो जल्दी बताओ। लू सर, इतनी जल्दी मत करो। वेन्यू का रहस्य बहुत चौंकाने वाला है। मुझे डर है तुम्हारा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। रहस्य बनाने की कोशिश। कहने को तो मैं भी एक पल के लिए भ्रमित हो गया था। क्यों ना? हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। हास्यास्पद। तुम कौन होते हो मेरे साथ जोड़ी बनाने वाले? अरे बहुत बेरहम हो। पिछले जन्म में तुमने मुझसे वादे किए थे। पिछले जन्म में हम दोनों पति पत्नी थे। वह वेन्यू तो बस एक चोर थी जिसने मेरी जिंदगी चुराई। मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गई हो, कुछ भी बक रही हो। वह तुम्हारी तरफ देखेगी सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए, और मैं ही उसकी हत्या का असली अपराधी हूं। मैडम यहाँ कैसे आ गई? क्या उसके पीछे जाकर देखना चाहिए? लेकिन प्रेसिडेंट ने अभी तक आदेश नहीं दिया है। अच्छा, कोई बात नहीं। तुम जो कह रहे हो वह बकवास है। मैं महसूस कर सकता हूं कि वेन यू मेरे प्रति सच्चा है। मैं बहुत बेवकूफ हूं, तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास कर लिया। तुम अब जा नहीं सकते। यांचिंग, सावधान। यांचिंग, तुम ठीक हो? मुझे लगता है किसी चीज से टकरा गया हूं। यांचिंग, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीऊंगी। तेज भागने से क्या हुआ? बेहोश हो गए ना?
बस अफसोस है कि तुम्हें भी नहीं मार पाया। सुमुजू, अगर यान चेंग को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। हिम्मत रखो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ। नरक में मिलते हैं। प्यारी सी लूजोंग, उसे पकड़ो। चलो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरा सिर चकरा रहा है। यान चेंग, लूजोंग, यान चेंग। कैसा लग रहा है? हम सिर अभी भी चकरा रहा है। तुम रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं, बस तुम मेरे पास रहो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कहीं यह नाटक तो नहीं कर रहा? बताओ, सुमुजू ने तुम्हें वहां कैसे फंसाया? यह सब बकवास है, गंभीरता से न लो। क्या उसने कहा कि मैं और वह दोबारा जन्मे हैं? असल में आप चिंता न करें, ये मास्टर सन बिल्कुल ठीक है। चोट लगी है और ठीक है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? दादा, आप यहाँ कैसे? जेंग दादा, बिल्कुल एक जैसे, गलती नहीं हो सकती। दादा, आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो तुम सब कुछ उलट पलट देते। यह तुम्हारी गोली है। वेन यू, यह मेरे दादा लू जेन नाम है। नमस्ते दादा। तुमने ही ये परीक्षण अवधि रखी, खुद को इस हालत में डाल लिया। मैंने शियो लिन से सुना, तुम्हारी चोट का कारण वही है। बकवास बंद करो। अगर चोटी यूं नहीं होती तो मैं पहले ही मर चुका होता। क्या तुम भी ना, अगर मेरी बात मानकर मेरी उस जान बचाने वाली से शादी कर लेते तो ये दुख नहीं झेलना पड़ता। जान बचाने वाली? कहीं सुमुजू की तो बात नहीं कर रहे। वह बुरा आदमी था। थोड़ी देर बैठकर वापस चला जाऊंगा। दादाजी, दादाजी, आपको क्या हुआ? जागिए। अरे दखल मत दो, धोखाधड़ी का शिकार हो जाओगे। लेकिन किसी की मदद न करना भी तो गलत है। यह दवा है, पहले इसे खिला दो, मैं मदद लेकर आता हूँ। लड़की, क्या तुमने मुझे बचाया? सचमुच भगवान की कृपा है। जिसका एहसान उसे चुकाना है। मैं तो बस छोटी यू को मानता हूँ। यानचेंग, माफ करना, मैंने यह सब मजबूरी में किया। लड़की, तुम हो, तुमने लू को चोट पहुंचाई और भाग गई। अब खुद ही फंस गई। देखता हूँ। रुको, उसकी बात सुन लेते हैं। मैंने यह सब मजबूरी में किया। दादाजी, आप नहीं जानते, वेन्यू हमेशा से दिखावे की भूखी रही है। उसने जानबूझकर यानचेंग के करीब आने की कोशिश की ताकि यानचेंग उस पर मोहित हो जाए। उसने मुझे धमकाया कि मैं उसके साथ हीरो को बचाने का नाटक करूं। ऐसा भी हो सकता है। झूठ बोल रही है वो। चुप रहो। वेन्यू स्कूल के दिनों से ही बदचलन रही है। उसने मुझे धमकाया कि मैं उसकी तरह बनूं। अगर मैंने मना किया तो मारपीट करती थी। झूठ बोलने में माहिर है, आंसू झट से निकाल लेती है। तुम्हें कम आता था। यानचेंग की खुशी के लिए विरोध करने में क्या हर्ज है? क्या तुम सबके सामने मुझे प्रताड़ित करोगी? दादाजी, उसने बार बार छोटी यू को फंसाया जब पहचान स्पष्ट नहीं थी। मुझे गालियां देती थी। उस पर विश्वास मत करो। दादाजी, अगर मैं वाकई वैसी होती जैसा वे कहते हैं तो मैं आपको क्यों बचाती? सही कहा। मुझे विश्वास है तुम अच्छी लड़की हो। तो पिछले जन्म में तुमने मेरा एहसान चुराकर यानचेंग से शादी कर पाई, इसलिए जेंग दादा को इतना पछतावा हुआ। गलत व्यक्ति को एहसान मान लेना छोटी बात है, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए था अपने पोते को उससे शादी के लिए मजबूर करना। क्यों? ये औरत बहुत क्रूर है। थोड़े से फायदे के लिए मेरे पोते को बचाने की बजाय छोड़ दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। माफ कीजिए दादाजी, मुझे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था। तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी मूर्खता का पाप है। जब तक मैं जीवित हूं
उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। क्योंकि तुम लू दादा की जान बचाने वाली हो, तो तुम हमारी भी जान बचाने वाली हो। बताओ तो, उस दिन जान बचाने की पूरी कहानी क्या है? ओह, मैंने पहले दादा को मुंह से सांस दी, फिर दादा को दवा खिलाई। मुंह से सांस देने से पहले कॉलर खोलना पड़ता है शायद। लू दादा का जन्म चिन्ह तुमने अच्छी तरह देख लिया होगा। मैं भागने की सोच रहा था, यह सब याद कैसे रखता? वह तो मेहंदी के आकार का था। झूठ बोल रही हो, वह तो अर्धचंद्र के आकार का था। तुम्हें कैसे पता? क्या जान बचाने वाला तुम हो? मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, अर्धचंद्र के आकार का था, मुझे गलत याद आया। उस रास्ते का सीसीटीवी फुटेज अभी भी सेव है, चेक कर लो। उस दिन एक पल की देरी होती तो मैं मर जाता। मैं समझा था तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम तो एक सांपनी हो। छोटी यू, माफ करना, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। गलत इंसान को धन्यवाद दे दिया। कोई बात नहीं, मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। मैं बस उससे नफरत करती हूँ। वह तो बस नकली है। विन यू, मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। शांत रहो, लू साहब को चोट पहुंचाई है, आज जवाब देना होगा। क्या ये सच में पुनर्जन्म लेकर आई हैं? प्यारी, जियांग परिवार तुम्हें बचाने के लिए लगभग बर्बाद हो गया है। तुम जैसे खोखले इंसान ने मुझे मारने की हिम्मत की? हुआई, जियांग हुआई तो बीजिंग का नया बिजनेस टाइकून है। लू कंस्ट्रक्शन ग्रुप के सीईओ अरबती, सुना है। वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। कितनी ईर्ष्या होती है, ऐसे अच्छे आदमी मिलते ही नहीं। ये यादें इतनी स्पष्ट क्यों हैं? मूजू, माफ करना, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये अब हमारा नया घर होगा। तुम्हारे अंदर थोड़ी शर्म तो है। चलो अंदर देखते हैं। चूंकि तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरी किस्मत खराब की है, तो अब मेरी सीढ़ी बन जाओ। दवा लगाने का समय हो गया। चाहे तुम पुनर्जन्म लेकर आई हो या नहीं, अब तुम मेरी पत्नी हो। पुरानी बातें भूल जाओ। हल्के हाथ से। हो गया। क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? हाँ, मैं सच में पुनर्जन्म लेकर आई हूँ। पिछले जन्म में मैंने जियांग हुआई से शादी की थी, लेकिन इस जन्म में मैंने तुमसे शादी की है, और सुम्यू एक्सयूई का इससे कोई लेना देना नहीं है। सच में? हाँ, मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं नहीं चाहती कि त्रासदी दोहराई जाए, लेकिन कुछ समय साथ बिताने के बाद पता चला तुम न सिर्फ दयालु और भरोसेमंद हो, बल्कि बहुत मजेदार भी हो। मजेदार? ओह, तो तुम मुझे मनोरंजन समझती हो? बिल्कुल नहीं। लूजी वाकई में युवा और प्रतिभाशाली है, और पत्नी जी भी गुणवान और सुंदर है। इस निवेशक सम्मेलन में सब कुछ ठीक होगा। लुयान चेंग, तुम जनरल मैनेजर बनने के लायक नहीं हो। जियांग हुआई, तुम लू समूह के नहीं हो। यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरे और गांचिंग द्वारा नियुक्त सलाहकार हैं। उनके शब्द हमारे रूप को दर्शाते हैं। बिल्कुल सही। लुयान चेंग ने समूह की मुख्य तकनीक
वो एक साइन को लीक कर दी, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ। क्या वो एक्साइन जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में दूसरे नंबर पर है? अगर उन्हें तकनीक मिल गई तो क्या वे अग्रणी कंपनी बन जाएंगे? लू जी ने बहुत बड़ी गलती की, अपने पारिवारिक व्यवसाय को नहीं संभाला और प्रतिद्वंदी को तोहफा दे दिया। हास्यास्पद। यानचेंग को ऐसा करने से क्या फायदा होगा? क्योंकि वो चेयरमैन से पहले से नाराज था। उसके माता पिता की शादी में रोड़ा अटकाया था, इसलिए वो समूह को नुकसान पहुंचाना चाहता था। तुम ऐसा बहाना भी बना सकते हो। तुम और सुमियो एक्सयूई सच में जोड़ी बनाते हो। दोस्तों, यानचेंग ने लू समूह के लिए पूरी मेहनत की है। वह कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे किसी का नुकसान हो और उसे कोई फायदा न हो। वह पहले से तैयार था। तुम लोगों के आने से पहले ही उसने पुलिस को सूचना दे दी थी। और तुम लोगों की बोएक्साइन के साथ गुप्त डील के बारे में भी जानकारी दे दी है। जिस पल एक्सायो जंग मेरे ऑफिस में घुसा, उसी पल तुम लोग हार चुके थे। बॉस, बस करो। हमारी हर हरकत कैमरे में कैद हो चुकी है। बचाव का कोई रास्ता नहीं है। और मुझे अभी पता चला कि हमने जो फाइलें चुराई थी वो नकली थी। ये कैसे हो सकता है? उसे कैसे पता चला? क्या तुम भी क्या लोग यकीन करेंगे? एक्सायो वायु, मैं तुम्हें मुझे ऐसे बुलाने का कोई हक नहीं है। लगता है तुमने सुमियो एक्सयूई के साथ भी ऐसा ही किया है, बेशर्म। जेल में अच्छे से सोच विचार करो। ले जाओ और पुलिस स्टेशन पहुंचा दो। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो। बदमाश, तुम सब बदमाश हो। वेन यू बस तुम्हारी मौत हो जाए तो जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है। यही होगा। मरा नहीं, बस बेहोश है। यानचेंग, ठीक है, रोना बंद करो, सब ठीक है। उन सबको उनके कर्मों का फल मिल गया। हमारे अच्छे दिन अभी बाकी हैं। क्या हुआ? पेट खराब हो गया? मेरे ख्याल से मिसेज लू गर्भवती है। सच में? मैं पापा बनने वाला हूं।